हेलो नमस्कारम। आज मैं लेने वाला हूँ टॉपिक आई नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। इसमें आपको एक एक चीज़ पूरी तरह समझाई जाएगी। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो इधर देखो, सबसे पहले मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। तो अपने पास यहाँ पे आई का स्ट्रक्चर है। तो इसकी 3 लेयर हैं। आउटर लेयर स्क्लेरा, उसकी इनर कोरोइड, उसके इनर रेटिना। तो एक क्वेश्चन यही बनता है कि इसका सीक्वेंस बताओ। सबसे आउटर स्क्लेरा, फिर कोरोइड, फिर रेटिना। एक तो ये सीन है। तो आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जो इस सामने वाला पार्ट है इसको कहते हैं एंटीरियर पार्ट। ठीक है, जैसे बॉडी के लिए जो सामने वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं वेंट्रल और पीछे को डोर्सल। लेकिन हेड के लिए सामने वाले पार्ट कहते हैं एंटीरियर, पीछे को पोस्टीरियर। तो आपको टर्मिनोलॉजी में आ जाएगा कि एंटीरियर पार्ट कहाँ पे है, कॉर्निया कहाँ पे है, एंटीरियर पार्ट पे, और ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पे है, पोस्टीरियर पार्ट पे। तो ये सब आपको पता रहना चाहिए थोड़ा टर्मिनोलॉजी के बारे में। अब देखो, स्क्लेरा क्या करता है, जो आउटर लेयर है, सबसे आउटर लेयर, ये एंटीरियर पार्ट पे आते हैं, वो बनाती है कॉर्निया। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लेते हैं। जो स्क्लेरा ही बना रही है कॉर्निया, तो इसके बारे में लिखते हैं। स्क्लेरा जो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू लेयर। ठीक है, ये नॉन वेस्कुलर है। कॉर्निया भी नॉन वेस्कुलर होती है, इसीलिए भी कॉर्निया का ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। किसी का भी मतलब कॉर्निया का ट्रांसप्लांट हो जाता है, क्योंकि इसमें ब्लड नहीं होता है। तो एंटीबॉडी का कोई सीन नहीं है, एंटीबॉडी बनेगी या नहीं बनेगी उसका कोई सीन नहीं है, क्योंकि जो स्क्लेरा है वो नॉन वेस्कुलर लेयर है, और उसी से बनी है कॉर्निया, नॉन वेस्कुलर लेयर। ठीक, तो एंटीरियर पार्ट पे क्या बनाती है, एंटीरियरली फॉर्म कॉर्निया। ठीक, पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि कॉर्निया कौन बनाता है, स्क्लेरा बनाती है। एक चीज़ डन करो ये, और 3 लेयर वाला सीक्वेंस भी याद रखना। तो 2 क्वेश्चन तो ऐसे बनते हैं। ठीक, अब ये तो तुम्हें ऐसे स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता। अब देखो, जो यहाँ वाइट पार्ट दिख रहा है ये कॉर्निया है, वाइट पार्ट कॉर्निया। जो ब्लैक पार्ट है इसमें आई में, देखो जो ब्लैक मतलब ग्रे पार्ट है, ये है आइरिस। और उसके बीच में जो ब्लैक पार्ट है ये वाला, इसको कहते हैं प्यूपिल। ठीक, ऐसे में आपको तुम्हें इसमें भी समझ में आना चाहिए क्या सीन है। अब देखो, अब सेकंड लेयर कौन सी है इसकी, अंदर वाली सेकंड लेयर है अपने पास कोरोइड। ये है पिगमेंटेड लेयर। ठीक ठीक, ये क्या करता है, एंटीरियर पार्ट पे आती है, तो ये फॉर्म करता है एंटीरियरली फॉर्म सिलियरली बॉडी। देखो, ये सिलियरली बॉडी बनी है ना, ये कोरोइड ही आके बना रही है। कोरोइड इधर से आई, इधर इधर इधर, और ये सिलियरली बॉडी बनाई। देखो कौन बना रहा है, कोरोइड। ध्यान रखना इसको, एंटीरियरली फॉर्म कोरोइड बनाती है सिलियरली बॉडी। अब सिलियरली बॉडी क्या बनाती है, देखना। सिलियरली बॉडी से देखो एराइज क्या हो रहा है, ये आइरिस, ये आइरिस। तो सिलियरली बॉडी फॉर्म आइरिस, जो कि पिगमेंटेड एंड ओपेक स्ट्रक्चर है। ठीक, ओपेक स्ट्रक्चर एक सीने हो गया। अब तो ये पता रहना चाहिए, स्क्लेरा बनाती है कॉर्निया, कोरोइड बनाती है सिलियरली बॉडी, और वो सिलियरली बॉडी बनाती है आइरिस। ये 2 चीज़ डन। ठीक, अब देखना, तुम आइरिस को देखो, थोड़ा आइरिस ध्यान लगाओ। जो आइरिस है, आइरिस से जो ऐसे 2 ये निकले हैं ना, इसको कहते हैं लिगामेंट। इस साइड भी और इस साइड भी आइरिस से अटैच लिगामेंट किसको, लेंस को सपोर्ट करते हैं, लेंस को बांधे रहते हैं। कौन सा, आइरिस से सपोर्ट लिगामेंट, क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक, आइरिस से अटैच रहता है। अब जहाँ तक आइरिस वो तो ठीक है। अब आइरिस जहाँ पे नहीं है उसको कहते हैं प्यूपिल, बीच में, वहाँ से अपन को लेंस दिख रहा है, जैसे इसमें दिखा रहा है जो ब्लैक कलर का, वो प्यूपिल है। तो यही लाइट को कंट्रोल करता है, आइरिस कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट जाएगी। मतलब देखा ना, जो बीच का ये
ब्लैक सा पार्ट रहता है, ये कम लाइट में रहो तो ये डायलेट रहता है, और ज़्यादा लाइट में चले जाओ तो ये छोटा हो जाता है। तो प्यूपिल कंट्रोल करता है क्या, कितनी लाइट जाएगी कितनी नहीं जाएगी आँखों में, ठीक है। अब और बाकी चीज़ तो ऐसे ही देखो, ये एक्वस चैम्बर है, लेंस और कॉर्निया के बीच में क्या है, एक्वस चैम्बर, इसमें वाटरी फ्लूइड रहता है, वाटरी फ्लूइड, ठीक। और लेंस और रेटिना के बीच में क्या है, विट्रस चैम्बर, इसमें क्या है, जेल ट्रांसपेरेंट जेल लाइक फ्लूइड रहता है, ठीक। एक चीज़ समझ में आ गई। अब देखो ये कोरवेट से क्या बनता है वो देख लिया। अब रेटिना का पार्ट देखो, रेटिना में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये देखो एक तो चीज़ होगी रेटिना में ब्लाइंड स्पॉट। ये ब्लाइंड स्पॉट में क्या होता है, यहाँ एक भी कॉन्स और रॉड सेल नहीं होती है। कॉन्स और रेड सेल क्या करती हैं, ये फोटो रिसेप्टर सेल होती हैं, यही मतलब लाइट को रिसीव करती हैं। तो ब्लाइंड स्पॉट पे एक भी कॉन्स नहीं होती है, ब्लाइंड स्पॉट पे नो कॉन्स एंड रॉड्स। अगर यहाँ पे कोई लाइट कन्वर्ज हुई आके कहाँ पे, ब्लाइंड स्पॉट पे, तो एक कोई इमेज नहीं बनेगी। और यहीं से ऑप्टिक नर्व जाती है ब्रेन की तरफ, ऑप्टिक नर्व लीव्स फ्रॉम हेयर, ठीक। तभी यहाँ ब्लाइंड स्पॉट बनते हैं। यहाँ देखो ऑप्टिक नर्व जा रही है। अब इसके ऊपर देखो तुम, ये जो फोबिया वाला पार्ट दिख रहा है ना तुम्हें, ये जो पार्ट है इसको कहते हैं मैकुला लुटिया, मैकुला लुटिया। येलोइश बॉडी होती है, येलोइश पिगमेंटेड बॉडी, मैकुला लुटिया। अभी इसको थोड़ा लिख के बता देता हूँ, क्योंकि यही क्वेश्चन बनते हैं कि मैकुला लुटिया क्या है, ब्लाइंड स्पॉट पे कौन सी होती हैं, रॉड्स होती हैं नहीं होती हैं, ऑप्टिक नर्व कहाँ से लीक करती है, ब्लाइंड स्पॉट से। अब देखो मैकुला लुटिया क्या सीन है, येलोइश पिगमेंटेड बॉडी, पिगमेंटेड बॉडी ऑन किसमें, रेटिना पे, ठीक। ये सीन है। अब इसका जो सेंटर देख रहे हो तुम, ऐसे जो बना है ये सेंटर पार्ट, इसको कहते हैं फोविया सेंट्रलिस। ये है फोविया सेंट्रलिस। इधर बहुत ज़्यादा कूंस होती है, बहुत ज़्यादा कूंस, मैक्सिमम कूंस होती हैं आपकी। नो रॉड्स, और कोई रॉड्स नहीं होती हैं। तो ये हायर रेजोल्यूशन देता है। हायर रेजोल्यूशन मतलब क्या है, हायर रेजोल्यूशन का, रेजोल्यूशन वो चीज़ होती है जैसे क्या है कि तुम्हें 2 पॉइंट देखने हैं, ऐसे 2 पॉइंट देखने हैं, और मतलब कितने पास तक रख लिए जाएँ, कितने पास तक रख लिए जाएँ कि तुम्हें 2 पॉइंट अलग अलग दिखें। ऐसा ना हो कि वो एक ही पॉइंट दिखने लगे, बिल्कुल चिपका चिपका से नज़र ना आने लगे। तो वो होता है जितना हाई रेजोल्यूशन होगा उतने पास रख लो, जितना अच्छा रेजोल्यूशन होगा कितने भी पास रख लो, अलग अलग पॉइंट डिस्टिंक्ट दिखेगा। तो यहाँ का रेजोल्यूशन सबसे हाई रहता है, क्योंकि यहाँ पे ओनली कौन सी होती हैं, रोड्स नहीं होती हैं, और मैक्सिमम होती हैं कहाँ पे, मैकुला लुटिया के सेंटर में, उसको कहते हैं फोविया सेंट्रलिस। यही क्वेश्चन बनता है कि उसके सेंटर में कौन रोड्स नहीं होती हैं, कौन सी होती हैं, और मैक्सिमम रेजोल्यूशन होता है, ठीक है। मैकुला लुटिया के सेंटर में, सेंट्रल फोविया सेंट्रलिस। अब देखो, अब क्या बात है इसमें, एक चीज़ और बताता हूँ मैं तुम्हें। अब देखो इतना पार्ट हो गया। अब बात करते हैं इसकी रेटिना, कोरोइड की बात कर ली। रेटिना की 3 लेयर होती हैं। रेटिना में 3 नर्व लेयर्स, 3 लेयर ऑफ नर्व सेल्स, 3 लेयर ऑफ नर्व सेल्स। क्या होता है देखो, ये मान लो ये विट्रस ह्यूमर है, इस साइड विट्रस ह्यूमर, ठीक। अब यहाँ पे है, सबसे पहले क्या होगी, कौन सी लेयर होगी, गैंग्लियन। स्ट्रक्चर मत जाने, ऐसे बना दे रहा हूँ मैं, गैंग्लियन की लेयर, ठीक है, गैंग्लियन। गैंग्लियन की लेयर होगी विट्रस ह्यूमर के पास, ठीक है। फिर होगी बाइपोलर न्यूरॉन,
फिर लेयर होगी बाइपोलर न्यूरॉन की। ये कुछ नहीं बनता कि बाइपोलर न्यूरॉन कहाँ होते हैं, रेटिना में, और मल्टी पोलर न्यूरॉन कहाँ पे होते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ पे होते हैं, एम्ब्रियोनिक लाइफ में। तो ये 3 क्वेश्चन ही बनते हैं कि बाइपोलर न्यूरॉन कहाँ पे होते हैं, रेटिना में। अब इसके पीछे फोटो रिसेप्टर सेल होती हैं, जो बता रहा था ना, रॉड एंड कॉन्स फोटो रिसेप्टर सेल, फोटो रिसेप्टर सेल्स। कौन सी, रॉड्स एंड कॉन्स। अभी मैं इनका मैकेनिज्म बताऊंगा, कौन सी क्या वर्क करती है, कैसे वर्क करती है, ये मैकेनिज्म में आएगा। अभी आप ध्यान रख लो, फोटो रिसेप्टर सेल्स यही लाइट को परसीव करती हैं, कॉन्स और रेड्स, 2 चीज़ें, 2 सेल्स, ठीक है। तो होता क्या है, और ये गैंग्लियन से अटैच होती है ऑप्टिक नर्व, जो ऑप्टिक नर्व लीव कर रही थी, ऑप्टिक नर्व, ठीक, कहाँ से, गैंग्लियन से अटैच होती है। तो अब ये स्ट्रक्चर वाला पार्ट हो गया है, ठीक। रेटिना में 3 लेयर ऑफ नर्व सेल्स हैं, विट्रस ह्यूमर इस साइड है, और यहाँ होती है कौन सी, कोरोइड की लेयर, क्योंकि देखो इधर रेटिना, कोरोइड, फिर बाहर सबसे स्क्लेरा, कोरोइड लेयर, गैंग्लियन सेल, बाइपोलर न्यूरॉन और फोटो रिसेप्टर सेल। इसमें 2 तरीके के, कोन्स और रॉड्स। अब ये कैसे वर्क करती हैं वो अभी मैं बताता हूँ। अब देखो फोटो रिसेप्टर सेल्स के बारे में बताते हैं। फोटो रिसेप्टर सेल्स, दो तरीके की होती हैं, कॉन्स एंड रॉड्स, ठीक है। कॉन्स किसके लिए काम करती हैं, ब्राइट लाइट में काम करती हैं, और कलर पहचानने में इनका यूज होता है। रॉड्स क्या करती हैं, डिम लाइट में काम करती हैं, ठीक है। तो जो नॉकटर्नल एनिमल होते हैं, जो रात को देख लेते हैं, उनमें रॉड्स ज़्यादा होती हैं, और जो दिन में देखते हैं उनमें कॉन्स ज़्यादा होती हैं। जैसे उल्लू होता है, जो आउल होता है, उसमें क्या होता है कि रॉड्स ज़्यादा होती है, इसलिए वो रात में देख लेता है। और जो क्या होता है अपना ये मुर्गा होता है, मुर्गा क्या करता है, जो सुबह 4 बजे से चिल्लाने लगता है ना, तो उसको लाइट की रिसेप्टिविटी बहुत ज़्यादा है उसकी, वो सुबह से मतलब 4 बजे से समझ में आ जाता है कि दिन होने वाला है, इसलिए उसको कॉन्स बहुत ज़्यादा होती हैं। मुर्गे में कॉन्स ज़्यादा होती हैं, आउल में रॉड्स ज़्यादा होती हैं, ये सीन है। तो ब्राइट लाइट और कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन, डिम लाइट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, रॉड्स, ठीक है। अब क्या सीन है इसमें, पिगमेंट की बात कर लेते हैं। इसमें डिफरेंट पिगमेंट होते हैं दोनों में। कौन्स में पिगमेंट होता है आयोडोप्सिन, और रॉड्स में पिगमेंट होता है रोडोप्सिन। ये बनता किससे है वो भी देख लेते हैं। आयोडोप्सिन बनता है फोटोप्सिन प्लस रेटिनल बनाता है क्या, आयोडोप्सिन। और रोडोप्सिन कौन बनाता है, ऑप्सिन प्लस रेटिनल। जो ऑप्सिन है वो प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। ऐसे इसमें फोटोप्सिन क्या है, प्रोटीन है। और रेटिनल क्या है, रेटिनल, ये बात बहुत ध्यान से रखना क्योंकि ये आता है क्वेश्चन। रेटिनल विटामिन ए का डेरिवेटिव है, ये एल्डिहाइड है, तुम्हें नाम समझ में आ गया, रेटिनल, अल लगा है पीछे तो एल्डिहाइड है, ठीक है। एल्डिहाइड और विटामिन ए, ऐसे इसमें भी है, वो दोनों में है, एल्डिहाइड और विटामिन ए। तभी तो कहते हैं विटामिन ए खाओगे तो आँखों सही रहेगी, नहीं खाओगे तो आँख खराब हो जाएगी, ये सीन है। क्योंकि इसमें रेटिनल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि विटामिन ए डेरिवेटिव है, एल्डिहाइड पार्ट है। तो ये क्वेश्चन आता है कि रेटिनल क्या है, और इसमें फोटोप्सिन प्लस रेटिनल मिलकर बनाता है आयोडोप्सिन, और रॉड्स में बनाता है ऑप्सिन, प्रोटीन पार्ट है, और रेटिनल मिलके रोडोप्सिन, ठीक है। इसमें आयोडोप्सिन, इसमें रोडोप्सिन, ये दोनों पिगमेंट याद रखने हैं। ये ब्राइट लाइट और कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिम लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक चीज़ याद रखनी है। और कॉन्स की एक और चीज़ कि इसमें 3 तरीके की कॉन्स होती हैं मेनली। कौन सी, रेड कॉन्स रेड कलर के लिए, ग्रीन कॉन्स ग्रीन कलर के लिए, ब्लू कॉन्स ब्लू कलर के लिए। जब तीनों ही मतलब एकदम एक्साइट हो जाएं, तीनों ही एक्टिवेट हो जाएं, एक्टिवेटेड ऑल 3, तो क्या होगा,
वाइट लाइट की सेंसेशन होगी, वाइट लाइट सेंसेशन, तीनों ही एक्टिव हो जाएगी तो अपने माइंड को सिग्नल जाएगा कि वाइट लाइट है। और कोई रेड अगर एक्टिवेट होगी तो रेड का सिग्नल जाएगा, ग्रीन अगर एक्टिवेट होगी तो ग्रीन का सिग्नल जाएगा। इसीलिए इसी से अपन कलर परसीव करते हैं, इसी से सारे कॉम्बिनेशन ऑफ कलर बनते हैं, 7 कलर 8 कलर जितने भी कलर बनते हैं। और मुझे लगता है लड़कियों में ज़्यादा होता है क्योंकि उनको ज़्यादा ही कलर समझ में आते हैं, लड़कों को नहीं आते हैं। वो तो किसका, हॉस्पिटल लोब का सीन है। हॉस्पिटल लोब में कलर और विजन के लिए सेंटर होता है ना। ठीक, अब एक काम हो गया। अब एक काम कैसे करता है थोड़ा और उस पर दृष्टि डालते हैं, मैकेनिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले जैसे लाइट पड़ी तो मैं 2 सिनेरियो देता हूँ मैं, ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट, डिम लाइट। ठीक, ब्राइट लाइट में क्या होगा, पिगमेंट कौन सा होगा, आयोडोप्सिन, सही बात है। और जो रोडोप्सिन होगा वो टूटा हुआ रहेगा, मतलब ब्रेक फॉर्म में रहेगा। कौन सा, रेटिनल प्लस ऑप्शन फॉर्म में रहेगा वो। ठीक है, वो डिम लाइट में कौन से फॉर्म में रहेगा, रोडोप्सिन में, डिम लाइट में। ठीक, कन्वर्ट होता है, इंटर कन्वर्टेबल होता है। डिम लाइट पड़ी तो रोडोप्सिन बन जाएगा, और आयोडोप्सिन डिम लाइट के फॉर्म में क्या रहेगा, फोटोप्सिन प्लस रेटिनल। इसको लाइट ज़्यादा मिली तो ये आयोडोप्सिन कन्वर्ट हो जाएगा। अब यही होता है, देखो जब क्या होगा, फोटोप्सिन और रेटिनल को लाइट मिली तो आयोडोप्सिन में कन्वर्ट होगा। इससे क्या होगा, परमेबिलिटी होगी, परमेबिलिटी चेंज होगी, चेंज। ठीक, ये सिग्नल करेगा किसको, ये नर्व इम्पल्स जनरेट करेगा, नर्व इम्पल्स जनरेट करेगा। वो एक्साइट करेगा किसको, नर्व इम्पल्स, बाइपोलर न्यूरॉन को, बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन किसको एक्साइट करेंगे, गैंग्लियन को, गैंग्लियन सेल्स को। अब गैंग्लियन सेल्स ऑप्टिक नर्व से होते हुए इम्पल्स लेके जाएगा, ऑप्टिक नर्व से, ऑप्टिक नर्व से इम्पल्स लेके जाएगा कहाँ पे, विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन। ठीक, सबसे पहले क्या होगा, लाइट ज़्यादा मिली, कोई कलर रिसीव किया तो फोटोप्सिन और रेटिनल में चेंज होगा क्या, तो वो बनाएगा आयोडोप्सिन, आयोडोप्सिन। तो इससे होगी परमेबिलिटी चेंज। तो परमेबिलिटी चेंज होगी तो क्या होगा, नर्व इम्पल्स कैसे बनता है। अगर तुम्हें नर्व इम्पल्स नहीं पता कैसे ट्रांसमिशन होता है और बनता कैसे, तो उसका वीडियो में बना चुका हूँ, उसको देख लेना। ठीक है, तो वो नर्व इम्पल्स किससे ट्रैवल करती है, सबसे पहले बाइपोलर न्यूरॉन, फिर गैंग्लियन सेल, फिर ऑप्टिक नर्व, फिर विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन। विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन कौन सा है, विजुअली विजन के लिए 2 चीज़ रिस्पॉन्सिबल हैं ब्रेन में, एक तो अपना ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, और दूसरा मिड ब्रेन में तुमने पढ़ा होगा कॉर्पुरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पुरा क्वाड्रिजेमिना। ये दोनों विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब यही होगा, मतलब विजुअल उसमें जाएगा, फिर वो परसीव करेगा क्या इमेज बनेगी, फिर अपन को समझ में आएगा क्या ब्रेन इमेज बनी है। और यही डिम लाइट होगी, तब डिम लाइट में क्या होगा, रेटिनल और ऑप्सिन बनेगा रोडोप्सिन में, फिर वो परमेबिलिटी चेंज, परमेबिलिटी चेंज, फिर नर्व इम्पल्स जनरेट, फिर बाइपोलर न्यूरॉन, फिर गैंग्लियन सेल, फिर ऑप्टिक नर्व, फिर विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ विजन, फिर इमेज बनेगी। तो ये है मैकेनिज्म, ऐसे बनता है। ठीक है, अब क्या सीन है, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसके पिगमेंट याद रख लेना, किससे कौन बना है वो सवाल आएगा। ब्राइट लाइट में कौन से एक्टिवेट होती हैं ये सवाल आएगा।
मैक्रोलुटिया येलोइश पिगमेंटेड बॉडी, ये सवाल आएगा। उसके अंदर फोविया सेंट्रलिस, जिसमें केवल कोन्स होते हैं, वो सवाल आएगा। ब्लाइंड स्पॉट के बारे में सवाल आ सकता है, ठीक है। ये सब सवाल बनते हैं यहाँ पे। और विटामिन ए का पार्ट कौन सा है? रेटिनल, जो कि एल्डिहाइड है। तुम थोड़ा दिमाग लगाया करो, रेटिनल पीछे अल लगा है तो एल्डिहाइड, ऑल लगा होता है रेटिनॉल तो एल्कोहल, ये थोड़ा दिमाग लगाया करो, ठीक है। और रोडॉप्सिन क्या है? डिम लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखो, मुझे लगता है सब कुछ हो गया है इसमें, तो ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अगर ये आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। At last, all I want to say, keep hustling, keep learning till you bring